जीजी मैं जाग रहा हूँ, खैरियत? क्या? आपको यकीन है इस बात का? फखर ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं भाईजान, यकीन जाने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना आशी ने मुझे कुछ बताया। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे थे भाईजान? आशी मुसलसल इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है हमसे? कैसा झूठ? जमील बताए ना मुझे, भाईजान क्या फखर के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, मेरे कहने पे उन्होंने फखर का पता किया था, तो शादी की रात ही चला गया था। क्या? आजकल दुबई में है। दुबई में? अगर वो शादी की रात ही चला गया तो हमारी बेटी वहां क्यों है? इसका जवाब तो आशी दे सकती है ना। या अल्लाह, आप कहाँ जा रहे हैं? आशी के पास। ये कोई मामूली बात नहीं जिसके लिए हम चुप हो जाएं या सुबह होने का इंतजार करें। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जल्दी आओ, गाड़ी में आ जाओ। वो भूल चुकी है आपको, गलतफहमी से बाहर आ जाएं। उसे तो याद भी नहीं होगा कि मोमिन भी कोई था, बल्कि रुखसत होने से पहले ही भुला चुकी होगी कि मोमिन भी कोई है। अगर वो लड़की यहां से चली गई तो मैं सारी जिंदगी से एहसास जुर्म से बाहर नहीं निकल सकूंगी कि जिस लड़की ने मेरे बेटे की खातिर अपनी जात का तमाशा बना लिया, मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी। जिसने अपनी जात को भुलाकर मेरे बेटे को इज्जत दिलाई, मैं उसे उसका मकाम ना दिला सकी। मत मजबूर करो फरीद से, हमारी कोताहियों ने इसे बहुत बदल दिया। अब ये वो हमारा मोमिन नहीं रहा जो कहा करता था कि मेरे माँ बाप का हुक्म मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता है। आपके साथ एक बार मजाक किया था मैं कि चाहे अम्मी बाबा कहें पूरी रात एक टांग पर खड़े रहो, तो आपने कहा था वो भी मान लूंगा। उनकी नियत पे शक मत करे मोमिन से, वो उनकी कली फ्लाइट और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकती। वो सिर्फ आप पर भरोसा करती हैं। ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए था ना, बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल। जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए ना, अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो आप मुझे बताइए तो मैं खुद को बदल दूंगी। मैं खुद को आपकी मोहब्बत के काबिल बना लूंगी। आप मुझे कुछ तो बताएं। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे।
का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। बाबा, अम्मी, इस वक्त आप लोग खैरियत? हमारा आना बुरा लगा या इस वक्त आना बुरा लगा है? अरे आना क्यों बुरा लगेगा, आप अंदर आइए, बैठिए। फखर आज घर पर होगा या आज भी कहीं बाहर गया हुआ है? वो आते ही होंगे, आप अंदर तो आए ना। झूठ मत बोलो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा हमारे साथ? अंदर तो आइए, बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। आप तो चुप ही रहे बस। आशी को जबान बंद करने के लिए जरूर आपने मजबूर किया होगा। अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फखर दुबई में नहीं है क्या? बाबा वो कोई हाँ या ना? वो दुबई में है कि नहीं? बल्कि अभी से नहीं, बल्कि शादी की रात से गया हुआ है वो। जवाब दो आशी, हाँ या ना? हाँ बाबा, उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसी। बस कर दो आशी, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। वो शख्स इस काबिल था ही नहीं कि उस पर एतबार किया जाता। अब तुम चलो हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मेरी बात करवाओ फखर से अभी। आशी बात नहीं करा सकेगी आपकी। क्यों नहीं करा सकेगी बात? हम भी तो जाने कि क्या मजबूरी थी जो शादी की रात छोड़कर चला गया। उसकी मजबूरी मैं बताती हूँ आपको। मेरा बेटा आपकी बेटी के काबिल ही नहीं था। यानी जानबूझ कर गया है वो, मजबूरी कोई नहीं थी उसकी। सच यही है। कितनी जालिम माँ है आप, मेरी बेटी पे इतने जुल्म ढाती रही। की कोई गलती नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है अम्मी। मैंने इनको कहा था कि मुझे यहाँ रहने दे। आशी, अब तुम हमसे इतनी नफरत करने लगी हो कि अपने दुखों का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठाकर जिंदगी जीना चाहती हो। और आप कैसी माँ हैं? काश अल्लाह ने आपको एक बेटी दी होती तो आपको एहसास होता। इस काबिल नहीं थी मैं। बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। अगर मेरे नसीब में बेटी होती तो मैं अपनी इस बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। बाबा फखर ने सिर्फ मुझे नहीं, इनको भी छोड़ा है। कि माँ है उसकी, इनकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो हमारे साथ। मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर आपने मुझे भेजना ही है तो मुझे धक्के दे के इस घर से निकाल। ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी। आशी, हमारे सब्र को मत आजमाओ तुम, और चलो हमारे साथ। तुम बहुत मनमानी कर चुकी हो, अब और नहीं। चलो फौरन। माया बीवी, लगता है रानी तुम्हें गांव जाने की बड़ी खुशी है। तुम्हारी सांस भी फूल गई। नहीं माया बेबी, वो बात नहीं है। दरअसल आपसे मिलने वो आए। कौन? सर मोमिन।
कह दो मैं सो रही हूँ। अरे बीबी, जब आपका नसीब जाग रहा है तो आप कैसे सो सकती हैं? मैं उनसे क्या कहूंगी रानी? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनका गुस्सा देखने की। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उनका गुस्सा देख के नहीं जाना चाहती। लेकिन आप मिलने थी तो अच्छा था, वो मिले बगैर नहीं जाएंगे। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। चलो मेरे साथ। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी मखबूज हूँ, बुरी से बुरी जगह ले जाएंगे, मैं चलूंगी। निकाह करने जा रहे हैं। हम दिया जला बैठे, तेरी चाहत का मुंतजिर दिल है मेरा, एक तेरी आहट का, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है। हम निकाह करना चाह रहे हैं। इस तरह? जी, इसकी रजामंदी शामिल है बीच में। और तुम्हारी वालदा और बहनें? वो भी रजामंद। बेटा, आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे घर वाले नहीं हैं, माँ थी लेकिन उनका भी इंतकाल हो गया। निकाह के लिए गवाह बहुत जरूरी हैं। वलीद को फोन कर दिया, मैंने एक दोस्त के साथ आ रहा है। मैं मिलवा चुका हूँ, मेरा होने वाला बहनोई है।
ठीक है, चलो अंदर चलो, तुम दोनों आओ बेटा। तुम भी चलो। क्या कहती है वो? इंतहा कर दिए पागलपन की उसने। फखर को मोमिन की ज्यादती की सजा समझ के कबूल कर लिया था उसने, और फखर की दी हुई ज्यादती को इसलिए कबूल कर लिया कि मोमिन का दोबारा सामना न करना पड़े। मोमिन का सामना ना करने के लिए उसने अपनी जिंदगी में हमें ऐसे नजरअंदाज किया जैसे हम जिंदा में ना हो। मोमिन का सामना करने की तो हमें भी हिम्मत नहीं है। अच्छा, हमारी आशिक को बद्दुआ लग गई मोमिन की। नहीं जमील, मोमिन कभी आशिक को बद्दुआ नहीं दे सकता। बेशक जुबान से ना देता हो, लेकिन दिल तो दुखा है ना उसका। उसके दिल से निकलती होगी बद्दुआ। मोमिन दिल से भी कभी आशिक के लिए बद्दुआ नहीं निकाल सकता। काश हमारी बेटी हमें बता देती तो मैं खुद जाके मोमिन से मिन्नत कर लेता। अल्लाह ने तो मोमिन को ऐसी मिट्टी से बनाया है कि मिन्नत करनी नहीं पड़ती, सारी कोताहियों को माफ कर देता। देखा नहीं था आपने कैसा भागा चला आया था, सब कुछ भुलाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे। मैं जाऊंगा मोमिन के पास, बात करूंगा उससे, उसे बताऊंगा कि हमारी बेटी ने तुम्हारा सामना ना करने की कैसी सजा दी है खुद को। पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, तुम्हारा सुख उसी दरवाजे से मिलना है, मत रोको मुझे। मैंने इसीलिए आप लोगों से ही सच्चाई छुपाई थी, ताकि मेरी दुख की खबर मोमिन तक ना पहुंचे। क्यों ना पता चले? जो सुख देना चाहते हो उससे क्यों छुपा रही हो तुम? मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती हम। मैं उसके सामने कभी नहीं जा सकती। हर बार मोहब्बत के बदले में दुख दिए, बेएतबारी के जख्म दिए। जान, इन जख्मों पर मरहम रख दोगी तो तुम्हारे दुख के दिन कट जाएंगे। आप लोग भूल रहे हैं मैं शरीय हैसियत से अभी तक फखर के निकाह में हूँ। मैंने बात कर ली है नवीदा से, अगर उसे तलाक देने में जरा भी देर की तो मैं कानून का दरवाजा कर। सिद्धि, कभी बात नहीं मानेगा आपके बाबा। अपने बाप को भी कमजोर मत समझो बेटा। फखर से भी तुम्हारी जान छुड़ाऊंगा और मोमिन से भी तुम्हारी खुशियां मांगूंगा। बाबा आप मोमिन के पास नहीं जाएंगे, और अगर आप गए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। बता रही मैं आप लोगों को। आशी बेटा, बात तो अरे समझाओ इसे, क्यों खुद को सजा दे रही है? खुद को ही नहीं, मोमिन को भी सजा दे रही है। आप मोमिन से कोई बात नहीं करेंगे, मैं खुद जाऊंगी आपा क्या सारी बात करूंगी। हाँ तुम जाना पापा के पास और उनसे कहना कि हमें माफ कर दे और हमारी बेटी के सर पे हाथ रख दे। जमील, वो आशिक को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। आशिक जिन हालात से गुजरी अगर उनको पता चल गया तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो तड़प कर आशिक को अपने सीने से लगा लेगी। इंशाल्लाह। कहाँ चले गए थे मोमिन? माया को लेने गया था, निकाह करके लाए। फरी, एनी। अब आपको यकीन हो गया ना, मैं आपका वही मोमिन हूँ जो आपके हुक्म पे एक टांग पे खड़ा रह सकता है।
मुझे प्यार दे रही हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके लिए आपका प्यार ले सकूं। ये सब बातें जहन से निकाल दो माया। भाई तुम्हें घर ले आए हैं, अब तो प्यार लेना पड़ेगा। ये मेरी बहन एनी है। तुमसे नाराज हूँ? नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं है तुमसे। मोमिन तुम्हें इस घर की इज्जत बना कर लाया और इज्जतों से नाराज नहीं हुआ जाता। तो बहुत बड़ा दिल है। मैंने आप लोगों की इज्जत का तमाशा बना दिया और आप मेरा सर ढाँप के मुझे अपने घर की इज्जत बना रही है। माया, मैंने कहा ना, भुला दो उन सब बातों को। जिंदगी के नए सफर में इस यकीन से कदम रखो कि खुशियां मुंतजर है तुम्हारी। आ जाए, हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। ये मेरा और आपा का कमरा है और भाई का कमरा दूसरी तरफ है। हाँ, लेकिन इसको अभी भाई के कमरे में लेके नहीं जाएंगे। पहले हमें इसे दुल्हन बनाना। पता नहीं इन्हें हमारे हाथ से दुल्हन बनना पसंद आएगा कि नहीं। मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आपा भी ब्यूटिशियन से कम नहीं है। भाई तो बहुत सादगी पसंद है, लेकिन हम आपको फुल दुल्हन बनाएंगे। भाई को बेशक सादगी पसंद है, लेकिन एक दुल्हन का श्रृंगार तो दुल्हन का हक होता है। आपा, भाई का कमरा भी सजाएंगे। बिल्कुल सजाएंगे। मोमिन, घर चले जाओ। मोमिन हंसी का दिखा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, वो मेरी डेकोरेशन वाले से बात हुई है, वो आपका कमरा सजाने के लिए आ रहा है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है जरूरत नहीं है इसकी? आपसे मैंने पूछा नहीं है, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और वैसे भी आपकी शादी में अगर मैं गवाह बन सकता हूँ तो आपका कमरा नहीं सजा सकता। और प्लीज आंटी से कहिएगा मिठाई ना ले, मैं लेता हुआ, ठीक है? क्या जरूरत है इसकी? किसने खानी है मिठाई? अरे आपने नहीं खानी तो आप नहीं खाइएगा ना, बाकी लोगों ने तो खानी होती है ना। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज के दिन की हसरत थी मुझे, जब मेरे बेटे की दुल्हन इस घर में आएगी। ये जोड़ा भी मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था।
तब तो तुम्हें मैं जानती भी नहीं थी। जिसके लिए इतनी ख्वाहिश से जोड़ा बनवाया उसे तो पहनना ही नसीब नहीं हुआ। नहीं बेटा, जिसके नसीब में था उसने पहन लिया। आशी बाजी के नसीब में तो ना ये जोड़ा था ना भाई का साथ। सॉरी अम्मी। चलो बेटा, मैं तुम्हें खुद मोमिन के कमरे में छोड़कर आऊंगी। नहीं, वो तस्वीरें बनानी है भाभी के साथ पहले। चलो ठीक है, तस्वीरें बनवा लो, फिर ले जाऊंगी। दिखाओ मुझे। एनी, कैमरा ले आओ। अरे आंसा, अच्छा किया तुम आ गई। अभी मैं फोन करके तुम्हें बुलाने ही वाली थी। मैं तो समझी आप मुझसे नाराज होंगी। आंसा, तुम बहन हो मेरी। तुम जितनी बार नाराज होगी, मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए उतनी बार मजबूर करेगा। अच्छा बताओ, जमील ठीक है? हाँ ठीक है, कह रहे थे आने के लिए। मैंने कहा पहले मैं चली जाऊं। आ जाता बेशक। जब अल्लाह के फैसलों को तस्लीम कर लिया है तो फिर अल्लाह के बंदों से नाराजगी कैसे? आशी के बारे में नहीं पूछेंगी? उसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है मेरे कि अल्लाह उसे जिंदगी में हर मुश्किल से महफूज रखे। हाँ, वो मफरी और रैनी मिली थी उससे मार्केट में। सुनकर तसल्ली हुई कि वो अपने घर में खुश है। आपा, आशी की खुशियां तो इस घर से जुड़ी हुई है। वो तो वक्त है उसे। छोड़ो ना इन सब बातों को, तुम आओ मेरे साथ, मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। आओ। आओ आंसा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम। मोमिन ने माया से निकाह कर लिया। मैं सोच रही थी तुम्हें और जमील को आज खाने पर बुलाऊं, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि अगर तुम लोगों ने इनकार कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुबारक हो आपको बेटे की शादी। खैर मुबारक। लगता है खाला को अच्छा नहीं लगा। हो सकता है आंसा को ये बात अच्छी ना लगी हो कि मैंने आंसा से जिक्र नहीं किया। वाह, जैसे उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी हमें बताकर की थी। क्या हुआ? कुछ कहा आपा ने? अगर आपा ने कुछ सुना दिया तो सुन लेती। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आपा ने तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाया, बल्कि ऐसे मिली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बात की? मैंने तुमसे कहा था कि मैं चले जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ उनकी बातें। इसमें क्या शर्म? बेटी के सुख का मामला है। आपा भी आपको बुलाना चाह रही थी। तो
ठीक है, मैं जाके बात कर लेता हूँ। आप नहीं कर सकेंगे क्या हुआ? क्योंकि आपा ने मोमिन की शादी कर दी है। आज ही उसकी दुल्हन घर आई है और आज ही हमारी बेटी वापस आई है। जमीली, सब क्यों हो रहा है हमारी बेटी के साथ? क्यों खुशियां हर बार हमारी बेटी से दूर चली जाती हैं? काश आशी ने पहले बता दिया होता तो आज ये सब ना होता। आशी ने तो पहले ही कहा था कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसकी खबर मोमिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और अब अगर उसे ये पता चलेगा कि मोमिन की शादी हो गई तो उस पर तो एक और कयामत टूट पड़ेगी। नहीं, आशी को कुछ ना बताना। क्यों छुपाना चाहते हैं आप आशी से? कहीं वो मोमिन की शादी की खबर सुन रहा, फखर को अपना मुकद्दर न मान ले। मैं जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे मिल लूं, आपको इस रूप में भी देख लूं कि आप कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अल्लाह बुरी नजर से बचे। ये बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई रानी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। वो सब मेरा फर्ज था। क्या ही अच्छा होता कि आज मेरी बेगम साहिबा होती और आपको इस रूप में देख के कितनी खुश होती। ये लो रानी, अपना मुंह तो मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी आओ ना कराची तो मिलने जरूर आना। जी जरूर। अपना वादा याद है ना? याद है। तुम्हें अपनी शादी में मुझे याद से बुलाना। मैं मोमिन के साथ जरूर आऊंगी। पक्का वादा, मैं इंतजार करूंगी आपका। अच्छा, मुझे इजाजत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। खुदा हाफिज। रानी, मैं तुमको बहुत याद कर रही हूँ। भाई, आप तैयार नहीं हुए? प्लीज फरी, मुझे अब किसी और चीज के लिए मजबूर मत करना तुम लोग। माया बहुत प्यारी लग रही है भाई। हम भी तैयार हो जाते तो माया के साथ कुछ तस्वीरें बना लेते। बहुत यादगार होते हैं ये लम्हे। ये लम्हे कितने यादगार हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इन लम्हों की अजियत सारी जिंदगी झेलनी है मैंने। अब उसे कबूल कर लिया है तो उसके लिए ये शिकवे शिकायतें खत्म कर दें। मैं आपकी शेरवानी निकालती हूँ। याद है बाबा को कितनी ख्वाहिश थी कि आप शादी पर वो पहने? अब्बा की ख्वाहिश याद है तुम्हें? तुम्हें ये याद नहीं है कि अब्बा की जान इस लड़की की वजह से गई थी? तुम सोच सकती हो कि आज अब्बा की रूह कितनी तड़प रही होगी कि उनके मोमिन ने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी है। नहीं भाई, आज बाबा की रूह बहुत सुकून में होगी
कि उनके बेटे ने एक ऐसी लड़की का हाथ थामा है जो दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मन यारम मन जानम, मन यारम मन जानम। सारी दुनिया भूल गया हूँ, सारी दुनिया भूल गया हूँ, नाम तेरा बस याद रहा, जख्म पुराने मिट ही गए। जिस चेहरे को इस बाप ने हमेशा प्यार से देखा, उस चेहरे पर आज मैंने अपनी बेबसी का थप्पड़ इसलिए मारा कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। नहीं नहीं